चलो जी, हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा एक नया लेक्चर। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 11 फटाफट से निकालो बेटा बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 11। बाबू रीड करते हैं। मुझे 11 कराना है, 12 आपने करके देना है मुझे अभी। Ashoka Electronics does not keep proper records from the following information. Find out profit for the year ended 31st of March 16 and also prepare a financial statement of affair as at that date. मुझे कहा है बेटा 31 मार्च 16 को प्रॉफिट निकाल के दे दो, ठीक है ना। और प्रॉफिट आपको पता है कौन सी स्टेटमेंट से निकलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और मुझे कहा है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करके दे, ठीक है जी। और बेटा मुझे 31 मार्च 15 का सारा डेटा पता है, 31 मार्च 16 का भी काफी सारा डेटा दिखाई दे रहा है। कैश इन हैंड, बैंक ओडी, स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर, बीपी, फर्नीचर, बीआर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। और बेटा नीचे बढ़ो, कहता है ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ फॉर द पर्सनल यूज, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख, अ बैड डेट ऑफ 2000, 5% प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर। लो आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग, सैलरी, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं आ सकती कभी भी, सबसे आसान बात यह है बेटा जैसा इन्होंने सॉल्यूशन कराया ना, करना भी मत, ठीक है ना। कराऊंगा मैं कैसे करना है, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे। बाबू सुनो क्या करेंगे मैं बता दूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दो। ड्राइंग्स 10,000 रुपए महीना गिवन है, ड्राइंग्स यानी 1,20,000, एडिशनल कैपिटल 2 लाख गिवन है, डाल। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, प्रोवाइडेड मुझे दो चीजें अभी पता भी नहीं है, ना तो ओपनिंग कैपिटल पता ना क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाओगे ये सारी एडजस्टमेंट के साथ बनाना जितनी दी गई है। इससे क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल डालो और आ गया। बस बदला क्या बेटा, पहले भी तो कर रहे थे ये सब कुछ, अभी तक बेटा एडजस्टमेंट नहीं आई थी, अब एडजस्टमेंट आ गई, बस बदल ही गया। और आपको बता देता हूं 12th इलस्ट्रेशन आखिरी इलस्ट्रेशन है, इसके बाद मैथड ही बदल जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट कुछ बदल रहा है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, यानी कि बेटा यही एडजस्टमेंट आ सकती है, यही हल्की फुल्की, तगड़ी एडजस्टमेंट इसमें कभी नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए सहूलियत की बात करें बेटा, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर बेटा आप करके दिखा देना है। लो सामने देखना बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर रेडी कर लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉसेस। सबसे पहले लिखते हैं बेटा क्लोजिंग कैपिटल, अभी बेटा कैलकुलेट नहीं कर पाया हूं, प्लस ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ है ना बेटा, देख लिया ना आपने ढंग से, तो लिख दो 1,20,000 प्लस माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी है बेटा, 2 लाख। लो जी बेटा ये भी डिडक्ट कर दिया, माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी मेरे पास नहीं है बेटा, और बाद में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो बेटा लॉस, ठीक है जी। बेटा प्रिपेयर कर रहे हैं हाथों हाथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले बेटा 31st ऑफ मार्च 2015 के लिए, एज एट 31st ऑफ मार्च 15। बेटा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसको, तो बेटा बस फटाफट प्लस माइनस ही करना है। लो जी कैश इन हैंड 6,000, कुछ ही बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, कहां दिखाऊं बेटा, लायबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट। अक्षर स्टॉक दिया हुआ है भाई, कहां दिखाऊं, है भाई कोई नहीं, लग जाएगा, जल्दी क्या है, 1 साल और अभी 11th करने के लिए। कम से कम एक क्लास को 2 बार करो, मजा तो लो उस क्लास का, एक बार में क्या होता है। लो जी ईशान क्रेडिटर्स, तो ईशान क्या बात होगी,
भाई साहब आशीर्वाद ले आए ये उस दिन चर्च जाके। चलो जी, डेटर्स हार्दिक क्या लिखाऊं भाई? एसेट्स, डेटर्स, गणकड़, बिल्स पेबल क्या लिखाऊं? कितने चैप्टर है अकाउंट्स में टोटल? क्या? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग दो जमाने पहले बताया था मैंने। अरे वो नहीं होता यार, तो भी वही 2 बार कर, तो टेंशन है, आराम से कर, जल्दी क्या है? राघव, फर्नीचर 40,000, जानवी, बिल रिसीवेबल, वो नहीं तो है ही फिर यार, लायबिलिटी नहीं तो एसेट ही होता है, ट्रू नहीं तो फॉल्स ही होता है बेटा आंसर। इसमें भी हिट एंड ट्रायल लगाया तो क्या सीखा? लवन्या, मशीनरी, भाई मुझे भी नहीं पता, लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम निकाल। वीडियो तो वीडियो नहीं देखनी, यहाँ हो तो यहाँ नहीं पढ़ना, तो पढ़ना कब है? दिव्या, इन्वेस्टमेंट बेटा, एसेट्स भैया, तो बेटा भैया को रहने, भैया को यहीं रहने चाहे, एसेट्स मिनट और लो जी, नहीं चलो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे मैं कर्जा ही कर जाऊं तुम्हारे ऊपर। लो बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, यहां से बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी बेटा कैपिटल, और ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर बेटा 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 है। जो 31 मार्च 15 के दिन कैपिटल होगी, वही कैपिटल तो बेटा 1 अप्रैल 15 को होगी, साल के पहले दिन, तो बेटा ये यहां से निकलेगी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी बाबू, देख लेते हैं कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है ओपनिंग कैपिटल। ये बेटा कैलकुलेट होकर आ रही है 1,82,000। अब बेटा क्लोजिंग कैपिटल मुझे निकालनी है सारी एडजस्टमेंट के साथ। प्यारे बच्चों एक काम करो, फटाफट से डॉट लगा, नीचे से एडजस्टमेंट पढ़ो और फटाफट से डॉट लगा लो, इतना काम आप खुद करो, फटाफट से करना। लगी डॉट, मुझे बता देना बेटा कहां कहां पर लगाई है। बढ़ते हैं आगे, मान्या अब यहां से शुरू हो जाओ। कैश इन हैंड 24,000 कहां दिखाना है? स्नेहा, बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने कोई अमाउंट है, स्टॉक कहां दिखाऊं बेटा? कोई एडजस्टमेंट है क्या स्टॉक के ऊपर? डॉट लगाई हुई है वैसे। स्नेहा, सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, कोई डॉट है क्या? नहीं। डेटर्स, कशिश बहुत खुश हुई, दो एडजस्टमेंट मिल गई। डेटर्स 1,40,000, एडजस्टमेंट बताओ बेटा। माइनस कर देंगे न्यू बैड डेट सबसे पहले बेटा 2,000 रुपी, बचेंगे बेटा डाटा 138। अब प्रोविजन क्रिएट कर रहा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है जी, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे बेटा, कर दिया। ठीक है जी। सान्या, बिल्स पेबल 12,000, एडजस्टमेंट है बेटा कोई? फर्नीचर 60,000 कहां दिखाऊं? एडजस्टमेंट है बेटा, क्या है?
10%। लो जी माइनस कर दो बेटा डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। 60 का 10% बेटा 6000, या आएगा 54,000। आगे बढ़ो जी, इसनी बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट है इसमें? नहीं है। मान्या फर्निंग मशीनरी एसेट्स एडजस्टमेंट है? ठीक है बेटा। 1 लाख की मशीनरी माइनस करेंगे बेटा डेप्रीसिएशन 10%, यानी कि बेटा 10,000 रुपी, यानी कि बेटा ये मशीनरी आएगी 90,000 की। और इन्वेस्टमेंट दिखानी है बेटा मुझे 80,000 रुपीस की, ये भी एसेट्स है, ये मैं खुद ही दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ऑल ओके, समझ आई अब तक जितनी बात करी बेटा? क्या यहां से कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है? अच्छा रहती है। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस रहता है। लो बेटा रिकॉर्ड करते हैं। जानवी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400 का दिखाओ। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400, खुशी प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स कितने रुपए बेटा? 700। बाबू यहां से जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्लोजिंग कैपिटल है। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं एक बार, फटाफट से मेरे को टोटल बताना है एसेट साइड का क्या आ रहा है। नहीं मेरे को यहां से नहीं जानना, यहां से कर। तो इनका देख रही है मेरे हिसाब से तो सही भी नहीं होगा इनका। चल बेटा मैंने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली, सब सामने देखना 2 मिनट के लिए, मुझे एक दो बात करनी है आपसे। अब सामने देखो बेटा, अभी तक जो किया मैंने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दिया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मेरी कैलकुलेशन कहती है बेटा ये आ गया 433,400। आप करके देख लेना, यही है। ठीक है जी, मैंने ड्राइंग्स इसमें ऐड कर दी बेटा 553400, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया 353400, और ओपनिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करी थी कितनी आई? 182 1,82,000 ये आई थी ना पक्का? तो बेटा आंसर आ गया मेरे पास, पॉजिटिव आया, दैट मींस इट इज अ प्रॉफिट। और आप देख लो एक बार आंसर यही आया बेटा 171,400 प्रॉफिट। अब मैं आपको बता देता हूं बुक ने क्या किया। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, करना नहीं है बिल्कुल भी वैसे, ठीक है ना? मतलब हमारे पास इतना वेला टाइम नहीं आया अभी। बुक क्या करती है? बुक क्या करती है बेटा 31 मार्च 16 को बैलेंस शीट बनाती है विदाउट एडजस्टमेंट पहले, यानी कि बेटा ये जो डेटा दिया हुआ है कैश इन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं करती, इसमें से बैलेंस शीट बना लेती है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल देती है। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल यहां पर पोस्ट कर देती है, ड्राइंग्स लिख देती है एडिशनल कैपिटल, जब ये ओपनिंग कैपिटल लिख देती है, जो प्रॉफिट आया ना लिखती है इट इज अ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और अब करेंगे इसमें एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट में से माइनस होता है कर दिया माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस होता है कर दिया माइनस, बैड डेट माइनस होते हैं, प्रोविजन माइनस होते हैं कर दिया माइनस, लेकिन प्रीपेड प्लस होता है कर दिया प्लस, और आंसर आ गया प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इन्होंने करा ऐसे, मैंने ऐसे करा ही नहीं बेटा। मैं क्यों बैलेंस शीट बनाऊं विदाउट एडजस्टमेंट? मैंने बैलेंस शीट ही विद एडजस्टमेंट बनाई, तो जो क्लोजिंग कैपिटल आई वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आई। जब ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आई तो बेटा जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही आएगा। इतना मतलब अच्छी करने की जरूरत ही क्या है? उसने आपसे क्या मांगा? प्रॉफिट मांगा, और क्या मांगा आपसे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर,
यानी कि बैलेंस शीट मांगी एज एट दैट डेट 31 मार्च 16 की, तो मैंने तो बेटा सही बैलेंस शीट बनाई। और इन गधों ने क्या करा उसका देखो, पहले बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया विदाउट एडजस्टमेंट, फिर बनाया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और उसमें प्रॉफिट में इतनी मत्था बच्ची करी, और फिर बाद में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोबारा बनाया विद एडजस्टमेंट। भाई इतना कुछ करने की जरूरत क्या, वेले हो क्या? जब सीधा सीधा रास्ता है बेटा किसी चीज का, क्लियर है ना बात? तो इनका नहीं देखना बेटा यहां पर सॉल्यूशन आप, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा हमें इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी करना है, पहली ट्राई आपकी है, नहीं होगा तो मैं करा। स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, मेरी तरीके से ही करना है बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।